नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दूसरे भाग पर बातचीत करेंगे। हमारा दूसरा वीडियो है आज का। इस वीडियो में हम पावर सप्लाई पर बात करेंगे। पावर सप्लाई बनाएंगे, डिफरेंट वोल्टेज कैसे उससे ली जाएंगी। तो हम जो पावर सप्लाई बनाने जा रहे हैं वो ट्रांसफार्मर बेस पावर सप्लाई होगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कई तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ट्रांसफार्मर्स पे भी बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो ये सब ट्रांसफार्मर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। जो बढ़िया सप्लाई होती है वो ट्रांसफार्मर से ही बनती है, जो कि इसमें कोई ख़तरा भी नहीं है, कोई हैज़ार्ड नहीं है, करंट लगने का खतरा नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई होती है, सप्लाई तो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाईज भी बनती हैं जिनमें थोड़ा खतरा रहता है। तो हम क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अभी सीख रहे हैं, तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट ये बनाएंगे, हमारी जो सप्लाई होगी उसमें करंट लगने का खतरा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की सप्लाई, एक अच्छी रिलायबल सप्लाई बनाएंगे। ये 09, ये भी हमारे पास 012 है। ये भी ट्रांसफॉर्मर्स है हमारे पास। ये 909 है, मतलब इसमें बीच वाले में 0 है, इसमें 9 है, इसमें -9 है। एक में 9 होगा, एक में -9 होगा, ठीक है। तो हम इसको 9 वोल्ट, 0 वोल्ट और 9 वोल्ट लेके चलते हैं। मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि क्यों हम इसको -9 क्यों कह रहे हैं, ये भी हम बताएंगे। एक -9 है, एक 9 है और एक 0 है। करंट फ्लैक्चुएट करता रहता है, ये आपको मैंने बताया। फिर हम ये और डिटेल में इसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये क्यों है, क्यों मैं इसको -9 और इधर वाले को 9 कह रहा हूँ। ये भी आपको मैं बाद में बताऊँगा। और ये देखिए 15 का है। इसमें क्या है, ये हम यहाँ से 220 वोल्ट सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई 200 वोल्ट की देंगे। बीच में हमें 0 है, यहाँ पे 15 वोल्ट, यहाँ पर -15 वोल्ट, या इसमें -15 तो इसमें 15, ये। और एक ये है, ये 015 का है। ये अच्छा ट्रांसफार्मर आता है, काफ़ी बढ़िया है। ये उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं होती, ये बढ़िया क्वालिटी का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या है, वायर जो वाइंडिंग जो होती है उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये अच्छी है, मोटी, इतना मोटा होगा उतना जनरली लोग क्या करते हैं कि पतली वायर यूज़ करते हैं वाइंडिंग के लिए, तो वो हीटअप होता है। फिर ये हीटअप नहीं होता है, ये बहुत बढ़िया होता है, गुरु का है, अच्छा चलता है। तो चलिए पावर सप्लाई बनाने की तैयारी करते हैं। मैं आपको सभी से टेस्ट करके दिखाऊंगा और अलग अलग वो वोल्टेज डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। तो अभी ट्रांसफार्मर्स को हम हटा लेते हैं और हमें मल्टीमीटर एक चाहिए होगा जिससे हम टेस्ट करेंगे। ये मल्टीमीटर है, ये हमें चाहिए होगा। ये मल्टीमीटर की यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है, यहाँ डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। यहाँ पे ऑफ हो जाएगा और यहाँ से हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे। ये दोनों एसी वोल्टेज के लिए हैं। और यहाँ पे रजिस्टर्स जो होते हैं, रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ये वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे डायोड चेक करते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर
इसको चेक करते हैं। ये आपको यहाँ पे एम्पियर्स, ये जो एम्पियर चेक करेगा वो डीसी के एम्पियर चेक करेगा। एसी का एम्पियर चेक करने के लिए इसमें नहीं होता है, इस वाले मल्टीमीटर में नहीं है। तो एक हमें अब ये मल्टीमीटर चाहिए और एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, कोई सा ले लेते हैं। ये है 0, हम पहले लेते हैं, पहले शुरुआत करते हैं 0-12 ले लेते हैं हम। 0-12 का ट्रांसफार्मर है, इसको हम सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने के लिए हम वो ले लेते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड सामने रख लेते हैं, ये एक्सटेंशन बोर्ड, और इसमें हम यहाँ से एसी सप्लाई पे इसको कनेक्ट करते हैं। इसको एसी सप्लाई पे कनेक्ट करते हैं यहाँ से। ये हम इसमें थोड़ा रिस्की होगा, प्लग नहीं लगा है। यहाँ से हमने इसको एसी सप्लाई देते हैं। स्विच हमारे अभी सब बंद हैं, ये भी देखिए क्लोज है, स्विच अभी बंद है। तो अब हम इसको एसी सप्लाई देंगे। हम इसको स्विच ऑन कर देते हैं। ये हमने स्विच ऑन कर दिया है। हमारे एक्सटेंशन कॉर्ड की एलईडी ख़राब है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। तो इसको अब हम अपने मल्टीमीटर का, क्योंकि हमें यहाँ पे कितनी वोल्ट मिलेगी, ये है 12 वोल्ट का है, तो हमें यहाँ 12 वोल्ट मिलनी है। मल्टीमीटर को हम एसी मिलनी है, 12 वोल्ट मिलनी है, इसलिए हम एसी के लिए इस तरफ सेट कर लेंगे। यहाँ से एसी वोल्टेज चेक करते हैं, तो हमें 12 करनी है तो 200 पे कर लेंगे। 750 वोल्ट नहीं है हमारी, तो 200 से कम है, तो हम इसको 200 पे कर लेते हैं। अब हम इसकी, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एसी लो होती है तो उसमें फिर करंट नहीं आता ट्रांसफर। अब हम इसको छू रहे हैं तो हमें करंट नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं करंट है भी क्या इसमें, तो देखते हैं। अभी ये आपका टच नहीं हो रहा है, तो हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं दिखा रहा है। शायद यहाँ से कनेक्ट नहीं हुआ है, इसको पहले, अब ये ऑन हो गया है। अब हमने इसको ऑन किया है, फिर दोबारा चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 13.3 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि ट्रांसफार्मर हमारा कितने का है, 12 वोल्ट का है। ये 13.3 दिखा रहा है, इसका मतलब जो पीछे से एसी वोल्टेज आ रही है वो भी थोड़ा हाई है। वो हमारे को, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमने टच किया तो 13 वोल्ट दिखा रहा है मल्टीमीटर पे। देखिए 13.3 दिखा रहा है, मतलब 12 वोल्ट जबकि लिखा है इसमें, उससे ज़्यादा दिखा रहा है। तो पीछे से हम इसकी एसी सप्लाई भी चेक कर सकते हैं, या हम अपने प्लग में ही लगा के देखते हैं कि कितनी आ रही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी 200 वोल्ट है, इसको हम हाई में ले लेते हैं, क्योंकि 220 वोल्ट हमारी सप्लाई आती है घर में। 220 से 240-50 के आसपास ऐसे रहती है। तो हम चेक करते हैं कितनी आ रही है पीछे से वोल्टेज। करीब 240, 42, 41 के आसपास वोल्टेज दिखा रहा है। जो एसी आ रही है वो 240 के आसपास दिखा रहा है, तो इसी वजह से इसमें भी थोड़ा सा उसका आउटपुट भी ज़्यादा आ रहा है, 13 दिखा रहा है। 220 एग्जैक्ट होती तो 12 वोल्ट ही दिखाता। तो ये हमारा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, हमको यहाँ पर एसी 12 वोल्ट एसी मिल रही है, देखिए। ठीक है,
12 वोल्ट AC हमें यहाँ पे मिल रही है। तो अब इसमें मैंने आपको बताया एक वायर में 0 तो दूसरी 12 है, ये फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी इसमें 12 है कभी इसमें 12 है। जब इसमें 12 होती है तो ये 0, जब ये 12 है तो ये 0, तो अल्टरनेट करंट है ये। हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए DC करंट, तो हम इसको जो है DC में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमने एक ट्रांसफार्मर चेक किया, एक आधा ट्रांसफार्मर और चेक कर लेते हैं। ये हमने 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर देखा था, अब हम दूसरा ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। एक ट्रांसफार्मर भी हम ट्रांसफार्मर लेते हैं, 15 वोल्ट का ही है। देखिए अब इस ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। ये 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इसमें इसको मैं ऑफ़ कर दिया है। अभी प्लग ऑफ किया हमने, इसकी वायर्स डाल दी हैं, इनको फिक्स कर देते हैं जिससे हिले ना वायर। हमने फिक्स कर दिया। अब हम इस सप्लाई को ऑन कर लेते हैं, मेन सप्लाई ऑन करते हैं। हमने मेन सप्लाई ऑन कर दी। अब हम अपने ट्रांसफार्मर को चेक कर लेते हैं, इसमें करंट दिखा रहा है क्या। ये देखिए इसमें कितना दिखा रहा है, देखिए इनका इसमें करंट नहीं होगा। AC आ रही है, लो वोल्टेज में AC है, इसमें करंट नहीं लगता है हाथ में। अब ये देखिए ये 16 वोल्ट दिखा रहा है, 15 वोल्ट का है, 15 का ट्रांसफार्मर है। तो ये बीच की वायर 0, ये 15। अब इस वाले पे भी देख लेते हैं, बीच की ये है, और इस पे देख लेते हैं, ये भी 16 दिखा रहा है। वही पीछे से AC थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, इस वजह से 16 दिखा रहा है। तो मगर 15 का है इसको, तो 15 वोल्ट दिखा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि ये 0 है, ये -15 है, और ये 15 है, ये -15, ये 0 है। जबकि हम इसको 15 0 15 बोलते हैं ना, 15 वोल्ट ये, 15 वोल्ट ये, और 0 ये, 15 वोल्ट 15 वोल्ट 0। मैंने आपको बताया कि ये -15 है, ये 15 है, और ये 0 है। तो जब आप इन दो को देखेंगे, -15 और 15, तो देखिए जो वोल्टेज है वो 30 के ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अगर ये भी 15 होता, ये भी 15 होता, तो वोल्टेज हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होता, 0 आ रहा होता। मगर यहाँ वोल्टेज 32 हो गया, इसका मतलब ये -15 है और ये 15 है, ठीक है। ये -15 है, ये 15 है, और ये 0 है। ये 0 है तब ये 15 दिखा रहा है, ये 0 है तो यहाँ पे ये इसको 16 15 दिखा रहा है। तो क्या है, करंट फ्लक्चुएट करता रहता है। मैंने आपको बताया करंट फ्लक्चुएट करता रहता है, वो जो है ठीक है। तो ये इसमें फ्रिक्वेंसी, जो AC करंट होता है फ्रिक्वेंसी में होता है, तो वो जो है एक साइकिल में चलता है। यहाँ 15 हो गया, फिर साइकिल में जाके ये कभी 0 हो जाता है, फिर 15 0, वो इतना फास्ट होता है कि हमें बीच का वो पता नहीं लगता। तो 0 और 15 के बीच में करंट साइकिल होती है, वो इस तरह से चलती रहती है, इसलिए 0 और 15। तो यहाँ पे हम इसको -15 बोलते हैं, इसको 15 बोलते हैं, और इसको 0 बोलते हैं। इसीलिए दोनों का डिफरेंस जो आ जाता है वो हमें यहाँ पे दिखता है, 33 32 दिख रहा है नहीं, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच का, ठीक है। तो हमने दोनों तरह के ट्रांसफार्मर देख लिए, जो 3 वायर के भी होते हैं और 2 वायर के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे, अभी हम इस वाले ट्रांसफार्मर को भी हटा लेते हैं, और हम जो अपना मेन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ये जो है
ये है गुरु का जो ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था, बढ़िया होता है, इसको यूज़ करेंगे। तो इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, इससे हम अपनी फिर पावर सप्लाई बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर कनेक्ट करेंगे। तो हम ऑफ़ कर लेते हैं, सप्लाई को हमने ऑफ़ कर दिया, मेन सप्लाई को। फिर हमने इसमें इस वायर्स को फिक्स कर देते हैं, ट्रांसफार्मर की वायर्स हमने इसमें फिक्स कर दी। और अब हम थोड़ा अपना सेट कर लें। अब इसको चेक कर लेते हैं, इससे वोल्टेज आ रही है क्या। तो इसको फिक्स करके इसको भी फिक्स कर लेते हैं। अब हम इन्हें वोल्टेज चेक करेंगे, क्या वोल्टेज आ रही है। तो पावर सप्लाई ऑन करते हैं। जैसे ही हमने पावर सप्लाई ऑन की तो यहाँ पे 12 वोल्ट दिखा रहा है। ये हाई में दिया है तब भी दिखा रहा है, वैसे ये थोड़ा ज़्यादा है। ओके, हमने अपने ट्रांसफार्मर को लॉस में डाल दिया। तो ये बड़ा ध्यान रखना होता है कि जब भी आप करंट के साथ करें तो मीटर को सही से फिक्स कर लें, नहीं तो मीटर जो है बर्न कर जाते हैं कई बार, अगर हमने ढंग से नहीं रखा है। तो इसको मीटर को पहले फिक्स कर लीजिए, उसके बाद सप्लाई चेक करना है। तो अभी हमारे को ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट दे रहा है। अब हम इस ट्रांसफार्मर से अपनी सप्लाई बनाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें एक ब्रेड बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने आपको बताया था ब्रेड बोर्ड, इसमें हम पावर सप्लाई बनाते हैं। तो इसको हटा लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए। अब हम पहले तो इस ट्रांसफार्मर को से एसी सप्लाई हमारी जो एसी सप्लाई है इस ब्रेड बोर्ड में, इस एसी सप्लाई लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पिन एक लगा के, इसको पिन लगा के फिक्स करते हैं अपनी इस वायर को। इस ये अभी हम इन पे पिन फिक्स करते हैं। ये पिन है और ये पिन मैंने एलईडी में से निकाल ली है। एलईडी के कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें से पिन निकलती हैं, जो वायर्स उनकी एक्स्ट्रा वायर्स होती हैं वो हमने निकाल लिए और इस पर भी लगा दिए। दोनों पे हमने पिन लगा लिए। अब इसकी सप्लाई हम यहाँ से इस बोर्ड पे सप्लाई दे देते हैं। ये सप्लाई हमें मिल गई है। अब ये एसी सप्लाई हमें इस बोर्ड पे मिलेगी। ठीक है, ये हमने बोर्ड को यहाँ पे वायर से आगे तक जोड़ लिया है। तो अब हम आगे बोर्ड में चेक करते हैं क्या एसी सप्लाई इसमें आ गई है या नहीं आई है। तो इसके लिए हम फिर दोबारा मल्टीमीटर लेते हैं इधर। अब एसी सप्लाई चेक करने के लिए भी हमें इसमें पिन लगानी पड़ेंगी। हम ये 2 पिन इस एंड पे लगाते हैं, एक पिन यहाँ लगा देते हैं, एक पिन यहाँ लगा देते हैं। ये हमने 2 पिन फिक्स कर दिए अपने इसमें बोर्ड पे। एक पिन ये है और एक पिन यहाँ पे हमने फिक्स कर दी है। अब इस पे देखते हैं इन पिनों पे करंट आ रहा है क्या। ये आ गया। तो बोर्ड में ये देखिए, जो हमने सप्लाई दी थी यहाँ से एसी सप्लाई इस बोर्ड में दी है हमने, वो यहाँ तक हमारे पास एसी सप्लाई हमें यहाँ तक मिल रही है। ठीक है, तो हमारे पास एसी सप्लाई बोर्ड में आ गई है। अब हमें एसी सप्लाई नहीं डीसी सप्लाई को आगे, अभी इसको बंद करते हैं और डीसी सप्लाई हमें चाहिए होगी। तो उसके लिए कंपोनेंट्स हमें क्या चाहिए होते हैं बताएं। अब ये देखिए, ये रेक्टिफायर है, 4 टांगें हैं इसकी। ये अब इसमें देखिए 4 टांगों का रेक्टिफायर है। इसमें ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। ये वाली वायर जो पॉजिटिव की होती है वो सबसे लंबी होती है, ये सबसे लंबी वायर है। बाकी ये 3 वायर बराबर होती हैं और इसके अपोजिट में जो दूसरी उधर होती है वो नेगेटिव होती है। जो सबसे लंबी वायर है उसके अपोजिट वाली जो है वो नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव है। मतलब यहाँ से हमें डीसी मिलेगी और इनपुट हमें इन 2 से जो बची हैं कहीं भी किसी भी उसमें वो कर देंगे। तो हमने जो ये अभी यहाँ पे इस बोर्ड पे
हमने ये एसी सप्लाई जो दी है 12 वोल्ट की, उसमें हम इसको फिक्स कर लेते हैं। तो इसकी एसी सप्लाई हमें यहाँ से इन दो से देनी। ये पॉजिटिव है, यहाँ डीसी मिलेगी, ये नेगेटिव है, ये डीसी की हैं। तो हमें उसके अलावा जो दो बच जाएंगी वो फिक्स करनी है, किसी को भी किधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देते हैं इससे। तो ये देखिए भी हम अपने इसको फिक्स करेंगे। ये हमने इसको फिक्स कर दिया इधर, ठीक है। तो अब हमने फिक्स कर दिया, तो अब हम अपने मल्टीमीटर में पहले देखते हैं कि एसी वायर, एसी करंट इस पे आ रहा है क्या। एसी यहाँ तो आ रहा है मगर यहाँ नहीं अभी हमें मिल रहा है, तो ये फिक्स नहीं हुआ ठीक से। ठीक से फिक्स नहीं हुआ, इसको हम ठीक से फिक्स करते हैं। नहीं, हम इसको थोड़ा छोटा करके यहीं पे अंदर कर लेते हैं फिक्स। चलिए इसको हम अपने इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैं दूर रखने के इनको यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इस बोर्ड में हमने दो तरफ ऐसे दे दिए। इसको भी अपनी पिन को निकाल के यहीं लगा देते हैं। यहाँ चेक कर लेते हैं क्या इन पे 12 वोल्ट आ रही है, आ गई। ये देखिए 12 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल गई है। अब हम अपना रेक्टिफायर जो है यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ये दोनों के छोड़ के ये रेक्टिफायर लगा देंगे। और ये हमारी ये है, यहाँ पे रेक्टिफायर हम यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा खुला करके लगाएंगे। ये हमने अपना रेक्टिफायर यहाँ लगा दिया है। उसको चेक कर लेते हैं क्या इन पिनों पे वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये 12 वोल्ट इस रेक्टिफायर में आ गया है। और अब इसमें डीसी वोल्ट चेक कर लेते हैं। हमारा 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट डीसी मिलेगी हमें। ये नेगेटिव है तो लगा के देखते हैं। ये एक ये है, एक ये देखिए यहाँ पे हमें 12 वोल्ट के आसपास ये दिखा रहा है, 11.23 माने ये हमें यहाँ पे वोल्टेज। अब यहाँ पे हमें डीसी, ये हमने डीसी में रख दिया है तो डीसी वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलने लग गई है। अब ये हमें डीसी वोल्टेज मिल रही है 11 देखिए डीसी वोल्टेज हमें इसमें मिल रही है। ये अब देखिए मल्टीमीटर में देखिए दिखा रहा है, मल्टीमीटर में देखिए ये हमने टच किया ऐसे, ये मल्टीमीटर में माइनस में दिखा रहा है ना, -11, क्योंकि हमने पॉजिटिव वाला नेगेटिव में कर दिया इसलिए। तो नेगेटिव साइड में नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव है ब्लैक वाला और ये पॉजिटिव रेड वाला, इन दोनों को रखा। तो अब ये आपको 11.29 डीसी वोल्ट हमें मिलने लग गई है। तो अब हमें इसी में सर्किट बनाने हैं। तो अब हमें जो वोल्टेज मिल रही है वो कितनी मिल रही है 11.23। अब हमें अगर इस वोल्टेज को ये क्या करेगी, वोल्टेज जैसे जैसे पीछे से फ्लैक्चुएट करेगी, एसी जो आ रही है, अगर वोल्टेज पीछे से आने वाली वोल्टेज अप डाउन होगी तो ये रेक्टिफायर में जो हमें यहाँ पे मिल रही है डीसी वोल्टेज, ये भी अप डाउन हो फ्लक्चुएट करेगी, कभी 11, कभी 11.5, कभी 12, कभी 12 से ज़्यादा हो गई।
तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम इसके लिए मैंने आपको बताया था कौन सा कंपोनेंट होता है, रेगुलेटर यूज़ करते हैं। रो रेगुलेट कर देगा। तो ये हमारे पास एक रेगुलेटर है। अब ये कितने का है इसमें तो शायद दिख नहीं रहा है ढंग से हमें। ये मेरे ख्याल से ये रेगुलेटर है। ये एक रेगुलेटर है। ये जो है 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। तो इसमें ये वाली हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, और ये हमारे पास नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमने अपने इसमें कर दिया फिक्स। तो अब हमारे पास ब्रेडबोर्ड में यहाँ पे नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है, और ये हमारी इसकी सप्लाई है। तो हम थोड़ा डाल लेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब हम इसमें दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। देखिए कम दिखा रहा है, मतलब कहीं शॉर्ट हो रहा है। मतलब वो शॉर्ट हो रहा था, टच हो रही थी वापस, ठीक है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट ना हो। देखिए वायर जो है अलग अलग होनी चाहिए, ये दो इधर की भी हमारा ये क्या, अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। 11.5 वोल्ट ये दिखा रहा है। तो ये हमारा, अब हम इसमें रेगुलेटर करते हैं। रेगुलेटर के लिए क्या है, बीच में माइनस आएगा, तो माइनस आपका इधर है ना, इसमें आप देखोगे ये माइनस है ना। इसको थोड़ा ये माइनस है और इधर पॉजिटिव है, तो बीच वाला जो है ये नेगेटिव होगा। तो इसको हम ऐसे फिक्स करेंगे बिल्कुल, ये इसका नेगेटिव बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव वाला बीच में आ गया, ये, और यहाँ हमें पॉजिटिव देनी है। पॉजिटिव यहाँ था, यहाँ से यहाँ देना है। तो इसके लिए हम एक रेगुलेटर को ऐसे सामने रखेंगे। ये देखिए पीछे तो रेगुलेटर पूरा इस तरह से होता है, ये एल्युमिनियम का पूरा पोर्शन दिख रहा है। ये सामने से ब्लैक वाला आप रखते हैं, ये नंबर 1 है, ठीक है। ये नंबर 1 पिन है, ये बीच की नंबर 2, ये इनपुट, ये पॉजिटिव इनपुट, नेगेटिव इनपुट, आउटपुट भी यहीं से मिलता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से नेगेटिव देना, तो यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट हमें मिलेगा। नेगेटिव कॉमन होता है, ठीक है, वो कॉमन ही रहेगा दोनों उसके लिए। तो अब हम इसमें पॉजिटिव सप्लाई इसको देते हैं, यहाँ से जंपर वायर के थ्रू जंपर हम यहाँ लगा देते हैं। ये हमने इसको पॉजिटिव, यहाँ से ये पॉजिटिव 11.5 जो करंट दिखा है वो हमने इसको रेगुलेटर पे दे दिया है, यहाँ नेगेटिव दिया है। अब हमें यहाँ पर इसकी जो तीसरी पिन है उस पर हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, इसकी पिन पर हम जो सबसे बाहर वाली पिन है इस पर टच करते हैं। सबसे बाहर की जो तीसरी नंबर पिन है इस पर हम अपनी एक प्रोब को लगाते हैं मल्टीमीटर की, और नेगेटिव तो कॉमन है, तो हम यहाँ नेगेटिव
ये देखिए यहाँ पे हमने इसका नेगेटिव लगाया तो हमें ये 4.22 वोल्टेज दिखा रहा है, कितना इससे मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ये इतना दे। अब इसको क्या करेंगे, जबकि हमारी ये 5 वोल्ट होनी चाहिए, तो इस तरह ये क्यों हो रहा है, इसमें जब हम इसके लिए लगाएंगे कैपेसिटर, इसका मतलब है इसमें जो फ्लक्चुएशन पीछे से आ रही है उसकी वजह से ये बराबर 5 वोल्ट नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए हम इसमें कैपेसिटर्स और ऐड करेंगे तो इसको रेक्टिफाई करेंगे। इसमें भी फ्लक्चुएशन है, इस वजह से हमारे को कांस्टेंट नहीं दिखा रहा, कम दिखा रहा है। तो वो हम इस सर्किट में जंपर वायर लगा के थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और हम इसमें कंडेंसर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव था, यहाँ इस रोल पे नेगेटिव है, यहाँ से हमने ये नेगेटिव में इसको लगा दिया, ये हमारा हो गया यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, ये पूरा ये जो पूरी वो है होल्स दिख रहे हैं इसमें नेगेटिव ही होगा, तो हमें यहाँ नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इससे छोड़ के हम इसको यहाँ ले लेते हैं और यहाँ में वहाँ नेगेटिव लिया था हमने, ये हमने नेगेटिव लिया है इधर। ठीक है, ये हमने नेगेटिव लिया है, ये नेगेटिव बीच वाली पिन से इस रेगुलेटरी जहाँ से बीच वाली पिन से कनेक्ट किया और इसको ये 2 नंबर पिन से कनेक्ट किया, इसको 3 नंबर, ये 1 नंबर पिन पे गया है, जो इनपुट आया 1 नंबर पिन पे, 2 नंबर पिन पे नेगेटिव, वही नेगेटिव यहाँ भी आ गया है, और 3 नंबर पिन से हमें पॉजिटिव लेना है, ये पॉजिटिव 3 नंबर पिन ये हमने यहाँ से ले लिया है। ठीक है, ये ऐसे हो गया। यहाँ हम चेक कर लेते हैं हमें मिल रहा है क्या, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि हम नेगेटिव इसलिए दिखा रहा था क्योंकि हमने पॉजिटिव वाली पिन पे नेगेटिव वाली प्रोब लगा दी। यहाँ दिखाएंगे ये 4.24 ये दिखा रहा है। अब हम इसमें ये हमारे पास कंडेंसर है, ये क्या है कंडेंसर में ये जो वाइट पट्टी होती है ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव पे करना है ये। ठीक है, और ये पॉजिटिव साइड पे करना है। एकदम आपको मैं एक लेमैन की भाषा में आपको बता रहा हूँ, नेगेटिव ये वाली साइड नेगेटिव में करनी होती है, जो भी नेगेटिव करंट यहाँ देना होता है, नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, बैटरी में होता है ना एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव यहाँ कनेक्ट करना है, पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट करना है जब हम सप्लाई बना रहे हैं। तो ये हमारी नेगेटिव कौन सी है, वाइट वाली, ये हमारी पॉजिटिव है, तो हमारी नेगेटिव ये है, तो हमको इसको यहाँ रखना है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ हम इसको साधते हैं ऐसे इन होल्स में, हम इसको ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, ये अब हम इसको चेक करेंगे, ये नेगेटिव। ठीक है, 25 वोल्ट ये दिखा रहा है। ठीक है, 4.25 वोल्ट ये दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे 4.25 वोल्टेज इस रेगुलेटर इसको डाउन करके दिखा रहा है। अब हम इसी सर्किट में जो है मैं ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट की जगह ट्रांसफार्मर का 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाकर फिर से इस रेगुलेटर्स को चेक करते हैं। तो भी हम इस ट्रांसफार्मर को हटा लेते हैं और इसकी जगह हम
15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर फिक्स करते हैं। तो हमारा 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हमें चाहिए। ये है हमारा 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, हम इसको फिक्स कर लेते हैं। ये हमने सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। ये हमने 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर फिक्स कर दिया। हम इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एसी में डालना है इसको। ये हम मल्टीमीटर को एसी में ले लिया और चेक कर लेते हैं इसमें सप्लाई आ रही है। ये 0 है और 1 हुआ है, इसकी 15 हमने कहा इसमें। ये हमने इसको, तो ये हमें सप्लाई यहाँ मिल रही है। 15 वोल्ट के ट्रांसफार्मर है, सप्लाई हमें एसी सप्लाई मिल रही है। अब हम इस पिन के थ्रू इस 15 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को से सप्लाई ले लेते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये दूसरी पिन उठा लेते हैं और ये हमने दूसरी पिन ले ली। एक पिन यहाँ लगा देते हैं इसमें और दूसरी पिन हम यहाँ लगा लेते हैं। ये हमने अपनी दोनों पिन कनेक्ट कर दी और चेक कर लेते हैं क्या सप्लाई आ रही है। ये देखो यहाँ हमें 15 वोल्ट मिल रही है, 15-16 वोल्ट यहाँ दिखा रहा है। तो हमारी इस ट्रांसफार्मर के थ्रू 15-16 वोल्ट आ गई। अब हम यहाँ इस रेक्टिफायर के पॉजिटिव और नेगेटिव में चेक कर लेते हैं। ये नेगेटिव वायर है, ये पॉजिटिव वायर। ये रेक्टिफायर की नेगेटिव वायर है ये इधर, और यहाँ पॉजिटिव है। तो ये आपको देखो 30 वोल्ट तक पहुँचा रही है। ठीक है, ये सॉरी देखिए हमने इसको वो नहीं किया था, 30 वोल्ट दिखा रहा था इसी में। अगर इसको डीसी में देखेंगे, यहाँ हमको डीसी में कन्वर्ट कर लिया ना। ये देखो ये नेगेटिव है, ये करीब करीब 14 वोल्ट के आसपास हमें दिखा रहा है। 15 वोल्ट का ट्रांसफार्मर था एसी में, ये 14 वोल्ट के आसपास हमें यहाँ दिखा रहा है 15 वोल्ट। ठीक है, ये हमें डीसी मिल गई है, डीसी। ठीक, और अब हम ये रेगुलेटर 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, इसकी जो रेक्टिफायर से पॉजिटिव आ रही है वो इसकी फर्स्ट पिन पे रेगुलेटर की, और बीच की पिन पे नेगेटिव, और तीसरी नंबर पिन पे रेगुलेटर। जब ब्लैक साइड, इस रेगुलेटर को हम ऐसे सामने रखते हैं, ये ऐसे है, ये रेगुलेटर, ये ब्लैक वाली साइड जो है इसको हम अपनी सामने रखते हैं ऐसे। तो फर्स्ट पिन ये है, तो ये वाली फर्स्ट पिन हो गई, ऐसे लगाया हमने इसको। फर्स्ट पिन, बीच की सेकंड और थर्ड। तो इनपुट फर्स्ट पिन पे, ठीक है, इसका इनपुट हम फर्स्ट पिन पे दे रहे हैं। नेगेटिव तो दोनों का सेम है, ये 14 वोल्ट दिखा रहा है, और रेगुलेटर 5 वोल्ट का है, तो यहाँ हमें 5 वोल्ट ही मिलनी चाहिए। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इधर है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखें ये रेगुलेट कर रहा है इसको कि नहीं कर रहा है, ये देखो। ठीक है, रेगुलेटर से हमें यहाँ पे लगभग 5 वोल्ट हमें यहाँ मिल रही है। तो ये हमारी डीसी पावर सप्लाई बन गई है। ठीक है, अब अगर हमें इसका एम्पियर भी चेक करने, तो एम्पियर चेक हो सकते हैं, और डायरेक्ट सप्लाई पे हम थोड़ा रिस्की रहता है। एम्पियर चेक करने के लिए क्या होता है, हमेशा पहले आपको इसको एम्पियर में डालना पड़ेगा। इसको मैक्सिमम उसमें डाल लो आप 10। ठीक है, फिर आपको ये चेंज करना पड़ेगा, एम्पियर देखने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा 10 वोल्ट तक में।
इसको यहाँ लगाइए। ओके, अब इसके आप एम्पियर कैसे चेक करेंगे? इसको डायरेक्ट ऐसे देखोगे तो बहुत देर तक लगाना नहीं है इसको, ऐसे ही देखो, ये देखो दिखाएगा। हम्म, 0.23 माने 200 मिली एम्पियर ये दिखा रहा है। ओके, 0.23 दिखा रहा है ना, तो ये जो है करंट हमें ये 0.23 दिखा रहा है, तो हमको 200-250 के आसपास 200-250 मिली एम्पियर का करंट मिल रहा है। अब हम इस रेगुलेटर को चेंज करते हैं। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर था, इसको निकाल लेते हैं। इसकी जगह हम यहाँ दूसरा रेगुलेटर लगाते हैं। 5 वोल्ट का हमने हटा दिया, अब हम यहाँ पर दूसरा रेगुलेटर लेते हैं। अब हम यहाँ पर हमने यहाँ से 5 वोल्ट का हटाया है। अब इसकी देखो, ये 6 वोल्ट का है, इसकी पहली पिन है, ये देखो तो थोड़ा पुराना हो रहा है, तो इसकी पहली पिन है, ये तीसरी, और ये पूरा ब्लैक वाला पोर्शन सामने आ रहा है, और ये जो एल्युमिनियम का पोर्शन है पीछे, तो ब्लैक वाला पोर्शन से इस साइड जो है हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड वाली पहली पिन, बीच की दूसरी, और राइट हैंड साइड में तीसरी। तो इनपुट इस पे होगा पहली पिन पे, तो हम इसको यहाँ फिक्स करेंगे इस बोर्ड में। यहाँ पे हमारे को पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, ये इस वाले पिन पे, इसको हमने यहाँ फिक्स कर दिया रेगुलेटर को। ये 6 वोल्ट का रेगुलेटर है। अब इसको हम चेक करते हैं, 20 में है, कितनी सप्लाई दे रहा है चेक करते हैं। देखो 5.3 के आसपास वो दे रहा है। ये ठीक है, ये हमें यहाँ दिखा रहा है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये 6 वोल्ट का था, इसको हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ पर 8 वोल्ट का, ये 8 वोल्ट का रेगुलेटर है, इसको भी वैसे ही, इसकी पहली पिन, तीसरी पिन है, इसको यहाँ वैसे ही लगाते हैं फिर से। और अब हम फिर चेक करते हैं, अलग अलग सप्लाई हमें यहाँ से मिल रही है। देखो, ये देखो करीब 6.52 के आसपास की वोल्टेज ये दिखा रहा है। ये हमारा 8 वोल्ट का रेगुलेटर था। अब हमारे पास ये 12 वोल्ट का, ये है 12 वोल्ट का रेगुलेटर, इसको ट्राई करते हैं। इसको भी वैसे ही लगाना है, इनपुट पहली पिन पर पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, और ये साइड वाली पिन जो है राइट हैंड साइड में जो हमारे हैं, ये हमारी आउटपुट है। इनको भी ठीक उसी तरह से यहाँ पे लगाएंगे। इसको चेक करते हैं कितना दिखा रहा है। 11 के आसपास कुछ ऐसे दिखाना चाहिए इसे। रेगुलेटर तो लगानी है या ख़राब है, फिर चेक करते हैं। ये नेगेटिव, ये करीब 9 वोल्ट के आसपास दिखा रहे हैं। ये 12 वोल्ट का।
हम उस कंडेंसर को बदल के फिर देखते हैं। इसकी ये सेट ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा, उसको चेंज करते हैं। इसकी जगह हम दूसरा कंडेंसर ले लेते हैं। कंडेंसर ले रहे हैं 1000 25 वोल्ट, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये पॉजिटिव में ये लंबी डंडी है, पॉजिटिव में छोटी वाली डंडी, नेगेटिव ये वाली साइड की, ये नेगेटिव में लगेगी। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये हमने कंडेंसर लगा दिया और यहाँ पे हमने ये 5 वोल्ट का फिर लिया है हमने। इसको चेक करते हैं कितना दिखा रहा है। ठीक है, ये आ गया 5 वोल्ट। अब ये कंडेंसर हमारा ठीक है, वो कंडेंसर हमारा ठीक नहीं था तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ आ रहा था। ठीक है, 5 वोल्ट। अब हम फिर इसको ये 5 वोल्ट था और 6 वोल्ट का, ये 6 वोल्ट का इसको लगा के देखते हैं। 6 वोल्ट का रेगुलेटर ठीक वहीं पे, बस रेगुलेटर को बदलना है और इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो 6 वोल्ट की सप्लाई आ गई, बिल्कुल सही आ रही है। और यहाँ हम वो भी देख लेते हैं, एसी हमारी एसी कितनी आ रही है। ठीक है, हमारी एसी वोल्टेज साइड आ रही है, वो देखो 16 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। एसी 16 वोल्ट दिखा रहा है, तो ये भी हमारा ठीक है। ये 6 वोल्ट का रेगुलेटर हमने लगाया और ये हमने, ये आप सही दिखा रहा है, बिल्कुल 6 वोल्ट दिखा रहा है। अब इस रेगुलेटर को भी हटा लेते हैं, यहाँ लगाते हैं। ये 8 वोल्ट का रेगुलेटर है। इस 8 वोल्ट के रेगुलेटर से कर लेते हैं। ये 8 वोल्ट 7.99 8 वोल्ट, ये भी 8 वोल्ट एकदम बढ़िया दिखा रहा है। अब ये 12 वोल्ट का रेगुलेटर हमारा, वो कंडेंसर गड़बड़ था इस वजह से नहीं दिखा रहा था। अब ये देखो, ये भी आपका 12 वोल्ट दिखा रहा है और 11.7 समथिंग। ठीक है, ये 12 हो गया और ये हमारा 15 वोल्ट। तो देखते हैं 15 वोल्ट का कितना दिखाता है। ये भी आपका 15 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये आपकी रेगुलेटर्स ये हो गया। ये 15 वोल्ट का लगाते हैं, हम इसको हटा देते हैं। तो कितनी आ रही देखें, नेगेटिव देखो 4.41 कर। अगर इसको लगा दें आप कंडेंसर को, ये पूरा 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, कंडेंसर लगाने से कंडेंसर क्या करता है, विदाउट इसके फ्लक्चुएट करती है ना लाइट, तो जो पीछे से वो आ रहा है फ्लक्चुएशन, इसके थ्रू भी वो आ रहा है। तो कंडेंसर को लगाया और रेक्टिफाई कर देता है उसको, जो भी इसमें होती है फ्लक्चुएशन होती है उसको रेक्टिफाई कर देता है। ये कितना चार्ज होगा, ये जितना ही रेगुलेटर से आ रहा है उतना ही वोल्ट तक ये चार्ज होता है। ठीक है, 5 वोल्ट आ रही है, 5 वोल्ट तक ये चार्ज होगा। तो जैसे ही इसमें से 5 वोल्ट से थोड़ा सा भी कम होगी, इसमें से जो सप्लाई आ रही है वो 5 वोल्ट की फ्लक्चुएट होती कह रहे हो, तो 5 वोल्ट तक रखेगा ये। अगर कम आ रही होगी पीछे से तो कम ही रखेगा। तो 5 वोल्ट से जैसी कम होगी तो इसके थ्रू सप्लाई मिल जाएगी, कंडेंसर के थ्रू। तो हमारा फिर ये 5 वोल्ट रेगुलर आती रहती है। ठीक है, तो ये जब कम बगैर इसके कम दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएशन हो रही है ना, उस वजह से ये कम इसको दिखा रहा है। वो हमें ऐसे पता नहीं लगती है। तो इसमें एसी करंट में होता है, एसी करंट जो है वो साइकिल में चलता है ना, तो एक पिन पे पहले 1 पिन पे 0,
दूसरे पे 5 अभी बताया मैंने कि वो जो ट्रांसफार्मर है कभी एक पिन पे 5 करता है, कभी 0, कभी 5, कभी 0। तो ऐसी दोनों पिनों पे फ्लक्चुएट करता रहता है, 5 2 5 2 5 2 5 2। इस तरह से इसमें भी वो आगे उसी तरह से सप्लाई करता है। जो यहाँ से रेक्टिफायर कर रहा हो पूरी तरह से उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाता, तो जो रेक्टिफायर जो उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाता है तो वो इसके थ्रू वैसे ही आ जाती है बिना रेक्टिफाई हुए। तो ये अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो उसको तो 5 वोल्ट कर देगा, मगर कम होगा जैसे 4.5 वोल्ट आ रही है पीछे से, 4.5 भी भेजेगा। तो उसके लिए हमने कंडेंसर लगा देते हैं। तो जब कम आएगा पीछे से तो ये उसको रेक्टिफाई ये करंट के थ्रू हो जाएगा, ये सप्लाई कर देगा। तो उससे हमारे पास फिर कांस्टेंट वोल्टेज मिलती रहती है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि हम 220 की जो सप्लाई आती है हमारे पास, उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू 15 वोल्ट 12 वोल्ट जितनी जैसा भी ट्रांसफार्मर हमारे पास हो उससे डाउन कर लेते हैं, और फिर रेक्टिफायर के थ्रू उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो डीसी में कन्वर्ट करने के बाद फिर रेगुलेटर से उसको एक बराबर वोल्टेज पे रख लेते हैं। एक रेगुलेट माने उससे ऊपर नहीं जाएगा, 5 वोल्ट का रेगुलेटर है तो 5 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएगा ना, तो इसको रेगुलेट कर लेते हैं। मगर अगर पीछे से सप्लाई जो कम आ रही है तो फिर वो कम ही भेजेगा, तो ये 5 वोल्ट और उससे नीचे का जो भी होगा वो हमें आगे भेज देगा। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो इसमें जो रिपल्स आती हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम कंडेंसर लगा लेते हैं। तो ये अलग अलग ये बदलने से हमें अलग अलग वोल्टेज में रेगुलेटर बदलते रहेंगे। 5 का 6 का 9 का 8 का 12 का 15 का हमने लगाया, तो इस सप्लाई से कम के जितने भी रेगुलेटर होंगे, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है 15-16 वोल्ट तक की जो सप्लाई के लिए 15 तक के वो जो है उसको 15 वोल्ट 12 वोल्ट हमको यहाँ से देते रहेंगे। अगर ये मान लो ये 15 का 12 वोल्ट पीछे से आ रही है, ये 15 का है पीछे से 12 वोल्ट आ रही है, तो ये उसका फिर उतना ही रखेगा, जितना पीछे से आ रही है वैसे ही दे देगा। तो ये हमेशा पीछे से जो करंट है वो रेगुलेटर से ज़्यादा होना चाहिए। रेगुलेटर जितने का है मैक्सिमम, अगर 15 का रेगुलेटर है तो पीछे से करंट ज़्यादा होना चाहिए, 15 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, 20 हो 24 हो ऐसी। तो रेगुलेटर से ज़्यादा करंट पीछे से आना चाहिए जो डीसी सप्लाई आ रही है। फिर ये रेगुलेटर इसके थ्रू इसको करता है, फिर इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम ये कंडेंसर लगाते हैं, जिससे कि वो हमें एक फिक्स करंट मिले। तो इसके लिए हम ये कंडेंसर के थ्रू जितनी जो भी उसमें रिपल्स आते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। रिपल्स की वजह से वो कम दिखाता है। जब हम कंडेंसर को निकाल के देख रहे हैं तो करंट कम दिखा रहा है, कंडेंसर भी लगा दे रहे हैं तो तब हमें कन्वर्ट वोल्टेज जो रेगुलेटर से जितने का है उतने की हमें वोल्टेज मिलती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल क्या करेंगे, कल हम पावर सप्लाई हम आपको जेनर्स के थ्रू भी दिखाएंगे कि पावर सप्लाई जेनर्स के थ्रू भी बन जाती है, तो वो भी दिखाएंगे। और ठीक है, और जेनर्स और डायोड इनके थ्रू भी पावर सप्लाई बनती है। तो कल की क्लास, कल की जो हमारा वीडियो होगा वो जेनर और डायोड इनके थ्रू पावर सप्लाई हम कल बनाएंगे। ट्रांसफार्मर ही हमारा एसी सोर्स ट्रांसफार्मर ही होगा। जेनर और डायोड से वो सस्ती पड़ती है सप्लाई, तो वो कल हम बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं कल।